मगर हमारी गर्दनाक तारीख रही है, इसलिए हमें शक व शुबात होते हैं। तो अब मैं अगेन कह रहा हूं, विद एवरी पासिंग डे यह हुकूमत का लिटमस टेस्ट है। भाई नहीं है आपकी सफ़ों में तो आगे कर दो, नहीं है अगर आपके रैंक्स में तो पकड़ के ले आओ। आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी इंटेलिजेंस एजेंसी होने के बावजूद भारत को हम मुझे आते हैं, इजराइल और यूएस से हम लड़ रहे हैं, हम एक यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में कत्ल हुए का कातिल नहीं ढूंढ पा रहे यार। इतने हम हाँ बिल्कुल ही ढूंढ पाएंगे अगर उस स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक करवाने के बजाय उसको जेब में लेके घूमते रहेंगे, अगर डीवीआर को करप्ट करके उसमें से मेन चीज़ें डिलीट करके निकालते रहेंगे, अगर वो फ़ोन लॉक है तो उसके लॉक के ऊपर बैठे रहेंगे, तो फिर वाहिद तरीका रह जाएगा आसपास से लोग उठाओ, उनको उल्टा टांगो, मारो और किसी से भी बुलवा दो कि मैंने किया है। तो कोई आम बंदा था जिसको इतनी साइंस ही पता थी, टेक्नोलॉजी भी पता थी, ये सफाक लोग हायर किए गए, तजुर्बेकार लोग हायर किए गए, जिसकी ईमा पे किए गए, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा। मगर जिसने काम किया उसने भी ऐसे तजुर्बेकार लोग लिए कि ये अजियत तरीन जितनी अजियत हो सके शहीद को वो दी जाए, और जिन्होंने ये हौलनाक मौत शहीद मीर रजा अली खान को दी है, उनको उतना बड़ा इबरत का निशान बनाना मेरी नहीं, वालदैन की नहीं, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जिम्मेदारी है। मोटिव क्या आ रहा है? ये अगर खोल लें उसके अकाउंट, मोटिव पैसे मांगे जा रहे थे, ये तो मोटिव खुद बता दिया ना, 3 करोड़ रुपए मुझे दे दो, तो 3 करोड़ रुपए लेके उससे शॉपिंग करनी थी एक दिन के अंदर। डेफिनेटली पैसों का लेन देन था, डेफिनेटली उससे पैसे मांगे जा रहे थे, डेफिनेटली ये कहना कि जी वो लेके किसी के पैसे भाग गया था, वो तो नहीं हुआ। वो तो माशाल्लाह बहादुर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो अकेला भी गया आखिरी लम्हे पे, वालदैन को परेशान नहीं करके गया। वालदा को नॉर्मल रूटीन में जो रात को पैसे ट्रांसफर होते थे, जिसको शुरू में मीडिया ने इशू बनाया कि है जाते जाते अलविदाई गिफ्ट है, वो रोज रात को आके माँ को अगले दिन का खर्चा देता था। चुपचाप गया, किसी को शोर नहीं मचाया, मोबाइल रखी और कहा कि मैं अपने सीने पे ले लूंगा जो होता है हो। शायद वो इसलिए भी पुलिस के पास नहीं गया। उसके मरने के बाद माशाल्लाह जो पुलिस गुल खिला रही है, जिंदा रहते हुए भी जाता तो क्या कर लेते। जिब्रान भाई इसको थोड़ा क्लियर कर दें, 3 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कौन 3 करोड़ किससे मांग रहा था, ये थोड़ा ये आपको बताएगी पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम जो स्क्रीनशॉट चला रही थी कि ये हमें मिला है। तो भाई किसकी कन्वर्सेशन से मिला है उसका नाम भी ले दो। ऑडियो चलाते हैं कि रजा कह रहा है भाई अगर कोई पेमेंट का मसला है तो वो जो भाई हैं उनको सामने भी ले आओ। वालिद की ऑडियो चलाते हैं, वालिद किससे बात कर रहे हैं तो उस बंदे को भी पकड़ के ले आओ। उन लोगों से बस वॉइस मैसेज इकट्ठे करे जा रहे हो। और अब खबरें आई कल से जब ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, 21 लोग हिरासत में। अब किसी को भी उठाओ और किसी को भी पीटो, मगर आप खुद बता दीजिए उन 21 की प्रोफाइल देख के, हो सकता है उनमें से कुछ ट्रैप करने में शामिल हो, उस जगह पे लाने में शामिल हो, उस गैंग का हिस्सा हो, मगर पीछे जो लोग हैं, वरना क्या इंटरेस्ट और मोटिव है एसएसपी एसआईयू का कि एक अहम मर्डर में जहां इतने दिन से शोर मच रहा है। और एक और जरूरी बात, इसका भी जवाब होम मिनिस्टर साहब और सिंध हुकूमत दे दे। आपने आके कहा सुमैया साहिबा ने टीवी पे इंटरव्यू क्यों दिया, कहा जी सबके सामने कहा 4 तारीख का इंटरव्यू है जी। तदफीन किस तारीख की है? 29 तारीख की। सैंपल किस दिन निकाले डॉक्टर उसामा ने? 29 तारीख को। शर्ट और टिश्यू निकाल के बॉडी का आईयू को किस दिन दिए? 29 तारीख को। 29 के बाद आए गिनते हैं 30, 31, पहली, दूसरी, तीसरी, 5 दिन गुजर गए। चौथे दिन आके सुमैया ने शो किया 4 अगस्त की रात को, 5 अगस्त को वो वायरल हुआ। ये पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम 7वें दिन 6 अगस्त को जाके वो सैंपल जमा कराती है जो रिपोर्ट आज आ गई। ये भी जाया कर देते जनाब, ये स्टेट को भी बर्बाद कर देते। फिर आप कहते हो क्या मजबूरी थी, टीवी पे आके बयान दे दिया, खुद को आग लगा ले हम, इस तरह से आपका टेंशन लें। क्योंकि बोलना तो बुरा लगता है आपको बहुत, तुम सब मर जाते इज्तिमाई खुदकुशी कर लेते हैं। ये इस वक्त जो आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं, ये मैं कोई कानूनी सुखम तो मैंने रो दिए जो इन्वेस्टिगेशन के साथ इन्होंने किया है, बट कि जो डिलेमा है ये हमारा सोशल क्राइसिस है, ये माशराती मसला है, ये सिर्फ एक कानूनी केस की बात नहीं है। अगर ये इथोस है, ये प्रोफेशनल कंडक्ट है, ये एटिकेट है टॉप प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का, उस केस में जिसको आपने खबरों की जीनत बनाया हुआ है 24 घंटे, तो कुर्बान जाएं भाई, कुर्बान जाएं। साहब आपसे सवाल ये है कि आज जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर कोई नई बात तो नहीं हुई जो आप। अच्छा जी, जी हाँ बताएं, ठीक है जी। सवाल करूँ उसके बाद हाँ, क्या कोई
थ्रेड ऐसी है कि जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप उस जानिब इशारा करने की बातें कर रहे हैं? मुझे कोई थ्रेट नहीं आई, मेरा फ़ोन अभी अवेलेबल है, फैमिली को भी कोई थ्रेट नहीं आई, फैमिली ने मुझे क्लियरली बता दिया अभी तक इनको कोई थ्रेट नहीं आई। और कोई करके देखे, हमें सुराख मिल जाएगा, हम तो वेट कर रहे हैं थ्रेट आ जाए। मैं तो रोज़ वेट कर रहा हूँ, एक कॉल तो आए ना, डिजिटल ट्रेस तो मिले, नंबर तो मिले हमें, फिर देखें हम कैसे ताक़ुब करते हैं। फिर हम इनके सारे बैठेंगे जो कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं हुई। कल तक जी हम मुतमईन थे, आपने तो SHO फारिग कर दिए थे। आज मैं SSPs के खिलाफ, 2 के खिलाफ डिपार्टमेंट इंक्वायरी फैमिली की तरफ से और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में उनको शामिल करना, ज़ेरे तफ्तीश करना डिमांड कर रहा हूँ। आज हम SHO अदील अफजल साहब जो DVR लेके बैठे हुए हैं और जो वालिद साहब आपको बताएंगे कि उनका कंडक्ट कुछ लोगों के साथ क्या रहा है और वो क्या लोगों को कहते रहे। जो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं वो आपको वालिद साहब बताएंगे। और ये नहीं था ना आपको पता कि ये 12 घंटे मुखवी रहा है, पता था किसी को आज से पहले? था सराय की न्यूज़ के अंदर? मगर जानना है ज़रूरी कराची के नौजवानों को कि आपको कोई 12 घंटे मुखवी रख सकता है और आपका पता नहीं चलेगा। कोई इतना ताकतवर है कराची में, और 12 घंटे आपको शदीद टॉर्चर कर सकता है और आप किसी को पता नहीं चलेगा कराची में वो इतना ताकतवर है। और फिर आपकी बॉडी ऐसे मिटा के फेंक सकता है और उसको फिर कैसे शिफ्ट किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा। और सिर्फ ये नहीं, वो मौत भी इतनी अजियतनाक होगी कि बेसरर हो जाओगे, हिल भी नहीं सकोगे, रेजिस्ट भी नहीं कर सकोगे। यानी कि अगर तेजाब डाल रहा है तो वो हाथ भी ऊपर नहीं कर सकता रोकने के लिए। ये उस केमिकल का इफेक्ट है। ये जानना ज़रूरी है कराची के नौजवान में कि क्राइम किस सतह का, किस लेवल का, किस टाइप का हो रहा है, कहीं जानना ज़रूरी नहीं है। इमरान साहब, जिस तरह आपने बोला कि एक वॉच है जो कि पुलिस अफसरान के पास थी और उसकी तस्वीरें लीक होती रही, इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई, तो ये कितना बड़ा क्राइम है? दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग कुछ सालों से, पिछले नियरेस्ट हम अगर 1 साल पहले चले आए, 1.5 सालों से, हम बड़े हैरान होते थे कि कराची के एक वेल सेटल नौजवान होते थे, वो अचानक खबर आती थी खुदकुशी कर ली। तो ये कि पिछले तमाम तर वाक़यात में ये अच्छे कारोबार चलाने वाले, कोई शोरूम वाला, कोई कैटरिंग वाला, कोई शादी हॉल वाला, पता ये चलता था कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, अचानक खुदकुशी कर ली तो खुदकुशी मान भी लिया जाता था। तो ये तो बड़ा, ये इतने आप ही समझते कि सब इस पर सवाल उठा दिया है। और ये जिन पुलिस अफसरान का आप नाम ले रहे हैं, क्या ये वापस आ जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटियों पे? ये तो अभी भी अपनी ड्यूटियों में, इनमें से किसका तबादला हुआ है, कौन सस्पेंड हुआ है, कौन अंडर इंक्वायरी है? वो जो पहले MLO साहब थे जिनसे वो गलती हुई थी, हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी, तो वो अब आप जाके पता कर लीजिए भाई, वो मेडिको लीगल ड्यूटी पे कहीं एक्टिव नहीं है, वो इंक्वायरी फेस कर रहा है। और उसने सिर्फ अपनी ये रिपोर्ट अपडेट की है, चूँकि उसी ने पोस्टमार्टम में फाइनल ओपिनियन रिजर्व की थी तो फाइनल दे दिए, वो तो हट गए हैं। ये SSP तो नहीं हटे हैं अपनी एक्टिव ड्यूटी से। तो वहाँ पे तो आपको बड़ी शिकायत थी, तो यहाँ पे आके करिए। दूसरी बात सर, इज्तिमाई, आपने बड़ी सही बात की, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है। बतौर कराची के शहरी बात कर रहा हूँ कि अब आप ये कहते हैं ना कि जितनी खुदकुशियाँ होती रहीं, अच्छे हंसते खेलते नौजवानों को, कामयाब नौजवानों की होती रही और हम मानते रहे कि शायद कोई परेशानियों की खुदकुशी हो गई, तो वाकई में हमारे हालात ऐसे कर दिए कि मैं ये नहीं कह सकता कि अरे अरे खामखा का ख्याल है। द फैक्ट कि अब इस ख्याल को हमें संजीदगी से कंसिडर करना है, ये हमारी इज्तिमाई बदकिस्मती है कि हम इस नहज के ऊपर आ गए हैं कि अब हमें लगता है कि नहीं, कोई बात में शायद सदाकत है, हमें इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आप यार, होम मिनिस्टर आ गया ना, फिर वही बात है कि आप हर चीज़ के अंदर गैर जमहूरी कुव्वतों के सहारे की बात करते, जो हमने अभी तक नहीं की, नाम कर रहे हैं। मगर मेरे सामने अगर एक होम मिनिस्टर एक बात कह गया तो मुझे किसी और की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए ना। बट अगर होम मिनिस्टर की बात या AIG की बात या IG की बात या SSP की, वो भी CIA SIU के SSP की बात ये निकले कि 10 दिन बाद वो बताए कि हाँ वो घड़ी तो अनऑफिशियली रखी हुई है, वो मेन प्रीस एविडेंस। अब मुझे बताए ट्रायल के अंदर जिस कातिल को भी पकड़ के लाएंगे, वो तो कहेगा जी तो कितनी बार एक्सेस हुई, इसको कितनी बार इसमें से चीज़ें कॉपी पेस्ट हुई, क्या पता इसमें फिट किया हो मेरा डेटा, मेरी लोकेशन, मेरा नंबर या मेरी कॉल। अब हम पैदा कर दिए ना, किन्होंने किए? जिन्होंने कातिल पकड़ना था या कातिल के छोड़ने का सामान उसके पकड़े जाने से पहले पैदा करना था, उसका ये जवाब देंगे। सो ये केस जो है विद एवरी पासिंग डे ये ऐसे हकायक सामने आ रहे हैं, और इनमें से शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर, और एक शायद जाविया आपका भी है, शायद मैं भी आज ये सोच रहा था क्या करने की ज़रूरत है, जाने दो। बट जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, नज़र आ रहा है कि अगर डेली लेवल के ऊपर एक एक लकूना हमने नहीं हाईलाइट किया और हम एक दिन भी खामोश बैठे, ये रेला आएगा और बहा के ले जाएगा इन्वेस्टिगेशन को किसी और तरफ। आपको भी पता है कितनी फाइलें बंद हो गई इस शहर में जिनको आपने हफ्तों कवर किया है। इसीलिए क्योंकि हम कहीं रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं, किसी पे इत्मीनान ले आते हैं। इसलिए कल से मुझसे पूछ रहा है, ख़ानदान से पूछ रहा है, आपको नई इन्वेस्टिगेशन से इत्मीनान है, इत्मीनान है, इत्मीनान है। हम कह रहे हैं जी उम्मीद है, इत्मीनान वाली बात तो कोई नज़र नहीं आई, अभी तक कोई नज़र नहीं आई। वालिद साहब आप प्लीज़ आके बैठिए और
बात मुकम्मल कीजिए। सबसे पहले तो एसएचओ फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई। इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया गया है, और रज़ा के लिए, सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। राइट, ये मैं आपको 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि जिस दिन वज़ीर दाखिला है उस दिन भी मैंने बोला कि आपके वर्दी वाले जो है ना, उन बच्चों को यकीनन धमकी दे रहे हैं कि वो जो फर्स्ट क्लास के दोस्त हैं, भाई आप उनसे क्लू लो, उनकी वेरिफिकेशन करो, उनसे इन्वेस्टिगेट करो। मगर ये 100% हो गया कि 3 लोगों से मेरी बात हुई और तीनों ने एक ही बात की है कि जी हमें इन्होंने बोला इधर नज़र नहीं आना, इनके घर के पास नज़र नहीं आना, प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आना, इनसे बात नहीं करना, और सुसाइड के एलिमेंट्स बताओ कि ये सुसाइड के हवाले से दस्तखत करो। जिसमें से किसी ने इस बात को नहीं माना कि रज़ा नहीं कर सकता सुसाइड। तो उनको थ्रेट देके कि इधर नज़र नहीं आना, उनके मोबाइल बंद करो, इनके नंबर नहीं उठाओ और इधर नहीं जाओ। तो सबसे पहले अदील साहब जो मेरे को इधर DVR दिखाया उन्होंने गेस्ट हाउस का, इधर निकाल के दिखाया, वो थाने में नहीं पड़ा था, वो उनके पास पड़ा हुआ है, डिक्की में पड़ा हुआ है उनकी गाड़ी की, सिविक गाड़ी की, काली गाड़ी के डिक्की में पड़ा हुआ है। और उसमें से अपनी पसंद की वीडियोस निकाल के उन्होंने चलाना शुरू कर दी। ठीक है, उसका पता ही नहीं। हम मांग रहे हैं 10 दिन से, हमें आज दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, 2 दिन बाद दे रहे हैं, 3 दिन बाद दे रहे हैं, अभी तक हमें नहीं दी। आज 13 दिन हो गए हैं। गेस्ट हाउस की वीडियो हमने मांगी कि हमें 15 दिन की आप वीडियोस दे दें या 8-10 दिन की दे दें, मुकम्मल अनएडिटेड अनइंटरप्टेड पूरी 15 दिन की नहीं दी उन्होंने, नहीं दी। तो आप बताएं, समीउल्लाह साहब से मैं भी गुजारिश करूंगा इनको भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, अदील SHO को भी लिया जाए, ज़ुबैर साहब को भी लिया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरा केस को जो है ना टेम्परिंग करके बिल्कुल कि क्या चीज़ ख़त्म करने की कोशिश की, या 7 दिन का डाटा ख़त्म करने की कोशिश की DVRों से। DVR में 7 दिन का बैकअप होता है, ठीक है जी, या तो वो ख़त्म करने की कोशिश की, या किसी को स्पेस देने की कोशिश की इन्होंने कि कोई यहाँ से चला जाए, या किसी को एक्सपोज होने से बचाने की कोशिश की गई। तो अब जाके ये नई इन्वेस्टिगेशन टीम आ गई, ये सब आप लोगों के सामने। अच्छा, वो गेस्ट हाउस के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। गेस्ट हाउस के बारे में आपको पता है कि देखिए, गेस्ट हाउस के बारे में जब हमने बताया, बच्चे भागे, हमने शक का इजहार किया। ये शक को दूर करना किसका काम है? किसका काम है सर? पुलिस का काम है। पुलिस ने दूसरे दिन मुझे आके इधर बोल दिया कि जो SHO ने बोला फिरोजाबाद ने, नहीं वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी, वो क्लियर है जी। और आज अच्छा, और चौथे दिन उन्होंने बोला, 5वें दिन बोला हमने तो सील कर दिया। ये तो कल सील्ड हुआ है, ये तो कल सील्ड हुआ है, ये SHO फिरोजाबाद ने बोला है, ये तो कल सील्ड हुआ है। तो किसको स्पेस दे रहे थे? किसको टाइम दिया आपने निकलने का? किसको टाइम दिया आपने यहाँ से भागने का? तो सारी इन्वेस्टिगेशन तो अब ये नए सिरे से होगी। किसको जाके वो पकड़ेंगे? किससे इन्वेस्टिगेट करेंगे? बोतलें आपको मिली वाटर बोर्ड की प्रॉपर्टी जी, जब हम सारी इन्वेस्टिगेशन टीम सारे के साथ हम जा रहे थे तो हम वाटर बोर्ड की तरफ गए, उस जगह पे जंगल की तरफ गए, उनके वो आई थिंक कंपाउंड था वो, जो नीचे की भी झाड़ी आपने देखी। जी, मेरे पास वीडियो भी मैंने खुद भी बनाई मैंने वीडियो। तो सब अपना अपना देख रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर जो है एसिड की ये बॉटल्स पड़ी हुई थी, वो 5 बोतलें थी जी, जो हमें तो 5 नजर आई, नीचे और क्या पड़ी हमें नहीं पता। वो हमें नहीं पता, मगर वो उनको भी दिखाया तो उन्होंने बोला अभी मैं फॉरेंसिक करा रहा हूँ, तो वो अब हुई होगी, हो रही होगी। हमें उम्मीद है कि वो बोतलें ले ली गई होंगी वाकई में कब्जे के अंदर, और सिर्फ ये उस वक्त हुआ नहीं, हमें उम्मीद है। उसके अलावा जो मैंने कहा कि गेस्ट हाउस के अलावा वो वाटर बोर्ड की जगह जो बिल्कुल उसके पीछे लगती है, और वहाँ उन बोतलों का मिलना, और गेस्ट हाउस और जहाँ बॉडी मिली है वहाँ फिर भी कह सकते हैं कि पैदल चल के जाएँ तो शायद 400 मीटर या 350 मीटर का रास्ता है, मगर जिस कंपाउंड के अंदर वो बोतलें मिली हैं जिस जगह पे, वहाँ से अगर आप बॉडी के पास चल के जाएँ तो 100 मीटर का रास्ता है। वो जगह ज़्यादा करीब है उससे, बहुत ज़्यादा करीब है उससे। तो इसलिए वो पूरे अतराफ़ के अंदर जितनी भी मशकूक किस्म की जगहें हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होना, चूँकि वो यूनी क्लब को पार करके नर्सरी की साइड पे मेन यूनिवर्सिटी रोड पे आया और वहाँ से वो गायब हुआ है। एक मेन, जिसको अब हम मेन फिलहाल कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड, जो साइड वे पे चल रही है, बट देखिए फजर के टाइम पे गायब भी किस जगह से हुआ है, गुंजान वीरान से नहीं हुआ। बॉडी वो पीछे नर्सरी वाली गली से मिली जहाँ पे आप कहते हैं लोगों का आना कम है, मगर जहाँ से वो उठा है वो मेन ट्रैफिक की रोड है, वहाँ से उठा के उसके साथ ये किया गया है। और फिर अब ये बताएं कि 12 घंटे
कहाँ रखा गया उसे, वो क्या जगह थी, और फिर 12 घंटे वहाँ टॉर्चर करने के बाद उसको जान से मारने के बाद यहाँ लाया गया। तो अब तो इनको वो पूरा सीसीटीवी फुटेज, मुझे ये बता दीजिए क्या पिछले 14 दिन के अंदर जियो फेंसिंग हुई? नहीं हुई, हमें नहीं बताया गया। तो इसलिए वक्त ज़रा भी ज़ाया करने के लिए नहीं है नई इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, और हम उनको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ा मेस क्रिएट करके चली गई, क्रिमिनल मेस क्रिएट करके चली गई है पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम। फौरी दुरुस्ती कीजिए, फौरी दुरुस्ती कीजिए। हमें बहुत एप्रीहेंशंस हैं, बहुत एंजाइटीज़ हैं। ये बताइएगा कि कचरे वाला स्पॉट के पास नजर आया, बिल्कुल ठीक है, उसके सीसीटीवी आ गई, बिल्कुल दैट्स मीन अगर मर्डर वहाँ किया होगा या लाश वहाँ पर फेंकी होगी, उसके सीसीटीवी का है। बिल्कुल। गेस्ट हाउस और उस जगह जहाँ पर आप बता रहे हैं, तो वहाँ पर क्या फॉरेंसिक टीम जाके उससे एविडेंस कलेक्ट किए या नहीं किए? वी हैव नो आइडिया जी, हमें उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि वहाँ का और उस पूरे इतराफ़ का कहाँ का फॉरेंसिक किया। और फिर बात सवाल ये भी है कि मुझे नहीं पता कि सिंध की जो फॉरेंसिक टीम है उसकी सलाहियत क्या है। यहाँ बैलिस्टिक की मशीन पड़ी हुई 3 साल से बंद, ये अच्छी वर्दियाँ पहन के जिसपे नया CSQ लिखा होगा, आपके ख्याल में ये क्वालिफिकेशन होती है फॉरेंसिक की? फिर मैं कहूँगा ना कि मैं जर्नल अगर पसमानदगी की बात करने आ जाऊँ तो फिर ज़्यादा सियासी गुफ्तगू हो जाएगी। तो फिर मुझे इस केस पे रहने दीजिए, फिर हम बाकी केसेस पे भी जाएंगे। तो फिर एक गुफ्तगू होगी कि जी आप बैठ के मगर यहाँ पे अगर आप आएँ तो जिस तरीके से अभी एविडेंस रखा गया, डेफिनेटली कोई फॉरेंसिक प्रोटोकॉल तो नहीं है सिंध हुकूमत का, वरना ये चीज़ें आप लोग जेबों में और गाड़ी की डिग्गी में रख के नहीं घूम रहे होते। इनको सील्ड किया होता, पहले दिन इनका मेमो बनाया होता, इनकी फ़र्द बनाई होती है और इनको दे दिया होता जिस लैब के अंदर देना था। ये छिचोरपना है कि इधर आप, मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है, कि हर एक को जो पूछ रहा है क्या गेस्ट हाउस की कहानी है, SSO साहब डिग्गी खोल के दिखा रहे हैं। कोई पूछ रहा है आप भी लड़का किधर घूम रहा था, किससे बात कर रहा था, SSP साहब जेब से घड़ी निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे पास है खबर। छिचोरपना है ये इंतहा दर्जे का। और अगेन मैं कहूँगा ये भी लाइट वर्ड है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये, या मैलाफाइड है, जानबूझ के क्रिमिनल इंटेंट के साथ है। इनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। दे विल हैव टू कम एंड एक्सप्लेन देमसेल्व्स। ये नहीं हो सकता अब ये इतना बड़ा मलबा आपने जेब में रखी थी, चूंकि डॉक्टर उसामा ने कह दिया था गोली आगे से लगी। सुसाइड तो डॉक्टर उसामा ने भी नहीं कहा था, जब कहा था गोली आगे से लगी नहीं कहा था। तो इसलिए आपने DVR डिग्गी में रख लिया, इसलिए आपने जियो फेंसिंग नहीं कराई, इसलिए हम ये चीखते रह गए गेस्ट हाउस का, आपने वहाँ पे जाके फॉरेंसिक नहीं किया, सील नहीं किया, इसलिए आपने बाकी और कोई पेशरफ नहीं की, कोई गिरफ्तारी नहीं की, क्योंकि गोली सामने से लगी थी। आप लोगों के कल के कोई भी कानूनी मसले होंगे कवर करने आएंगे, यही लोग फोर्स में है। और मैं बता दूं, ये जो आज SSP कल कहीं DIG होगा, फिर AIG होगा, और फिर शायद कहीं AIG लग जाए, तो ऐसे लोग तो 20 साल और बर्बाद करेंगे सिंध पुलिस को। जी चाहिए आपको ऐसे लोग इस तरह के मर्डर केस के अंदर कि दे इवन डिजर्व टू बी इन सर्विस? दे शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द सर्विस एंड मेड एन एग्जांपल ऑफ नॉट ओनली दोज हु किल्ड रजा, बट जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन का बेड़ा गर्क किया है, दे शुड मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ देम एज वेल। 4 से 5 दिन पहले फायर मारा है जौहर थाने ने, 30 बोर का फायर मारा है, और जिधर खोल मिला है वो ओपन प्लेस के ऊपर मिला है, जहां वो पहले दिन से 30 से 35 पुलिस वालों के साथ खोल ढूंढ रहे थे। ठीक है जी, वो बिल्कुल ओपन खोल मिला है उनको। और 4 से 5 दिन पहले जौहर थाने ने, ये वहाँ के लोगों ने बताया, जो आज DSP साहब के, SSP साहब के सामने बताया कि 30 बोर का फायर मारा है, जौहर थाने ने फायर मारा है उधर। तो आखिरी खोल कुछ किसका चीज़ें है? मैं कंक्लूड करूंगा। बार बार आप लोग पूछते हैं, यहाँ से निकलने के बाद भी आप सवाल करेंगे वालिदैन से हमसे कि आपसे को किस पे शक है। जी मुझे नाम नहीं पता, मैं खाका बता देता हूँ। हद से ज़्यादा बला का कॉन्फिडेंस है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्रिमिनल एक्ट्स करने का, साथ में एक्सपीरियंस है, इतनी अकल है बायोमेट्रिक्स कैसे मिटाते हैं, साथ में एक्सपीरियंस है आइडेंटिटी कैसे मिटाते हैं, साथ में पता है डिजिटल फुटप्रिंट कैसे मिटाते हैं, साथ में पता है कि डे 1 से पुलिस कैसे मैनेज होती है, साथ में पता है कि मिनिस्ट्री कैसे हिलती है। इस प्रोफाइल के लोग कहाँ पाए जाते हैं? और शायद वो ऐसे भी लोग हों जिसने इससे पैसा भी ठीक ठाक इकट्ठा किया और इसका जो क्रिप्टो में शायद खुद का बना हुआ पैसा था वो खाली कर गया। तो ये प्रोफाइल दे दिए मैंने आपको कि ये कुछ है उनके पास। अच्छा, जो प्रोफाइल आप बता रहे हैं, तो वालिद साहब से या अहले खाना से कभी डिस्कस किया कि ऐसी प्रोफाइल के लोग मेरे कांटेक्ट में हैं? या ये प्रोफाइल हम कल इन्वेस्टिगेशन टीम को देके आए हैं। आप कह रहे हैं अहले खाना से डिस्कस किया, इन्होंने खुद ये बताई रजा को बात। कैसे पता होगा कि इस प्रोफाइल के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं? रजा को कैसे पता होगा इस प्रोफाइल के लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं?
मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ हाँ। कि मीर रजा ने कभी आपको नहीं, रजा ने कभी नहीं, ये तो मैं हम पहले दिन से बता रहे हैं, फाइनेंशियल डिस्कशन तो हमारे साथ हुई नहीं, मगर हाउ कम रजा उसको पता होगा कि जब उसको अगर पता हो कि देखिए, इस किस्म के लोग मेरे रजा पीछे हैं। को लेकिन इस रजा को ये तो कम से कम पता था। मैं थोड़ा सा, जी जी क्योंकि वालिद हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। जो मैसेज है कि सुबह तक मुझे 3 करोड़ नहीं मिले, जो भी है कि आई मे नॉट बी एबल टू लिव टुमारो, उस स्टेज पे एक इतना पढ़ा लिखा लड़का जिसकी सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी प्रेजेंस है, जिसके 4 ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, मगर उसका आलम यह कि वो अपने साथ होने वाले इस जुल्म को, जो जबर है, जो ब्लैकमेल है, ट्वीट नहीं कर पा रहा, वो थाने नहीं जा पा रहा। यानी कि उसको पता था कि वो ऐसे लोग हैं जहाँ थाना जाना बेफजूल है, वो ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ट्वीट करना बेफजूल है। इतनी अकल है उस लड़के में, सियाना है, 26 साल की उम्र में करोड़ों का कारोबार चला रहा है। उसको नहीं पता थाना कहाँ पे है। उसने कितने अप्रूवल्स लिए होंगे जगह जगह काम करने के लिए। थाने वाले तो हर जगह चेंज करते, कोई नई ब्रांच खोली, काट खोली तो आए होंगे। तो ऐसा कि उसने कभी पुलिस वालों से बात नहीं की होगी कभी, बट उसको ये पता था कि जो लोग हैं, थाना भी कुछ नहीं कहेगा, ट्वीट भी कुछ नहीं करेगी। और नजर आ रहा है जो कंडक्ट उसके साथ किया गया है कि वो वाकई में ऐसे लोग हैं, और जो आज तक हो रहा है 15वें दिन भी। बता दिया आप लोगों के काफी ज्यादा जो पॉइंट है, अगर वो पूरे नहीं होते, अफसरान का आपने नाम लिया, उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी